मैं राजीव चौधरी 24 आवर स्टूडियो न्यूज़ से। अभी मैं जनपद शामली के बलवा गांव में, गुजरान बलवा, यह है बलवा गांव, गुजरों का गांव है। यहाँ पर कुछ व्यक्ति इकट्ठा है, ये बात करते हैं इन व्यक्तियों से, जानते हैं इनकी राय, ये किसे सपोर्ट करेंगे, गठबंधन को करेंगे कि बीजेपी को करेंगे या बसपा को करेंगे या कांग्रेस को करेंगे, जानते हैं इनकी राय, पता करेंगे भाई यहाँ किसे सपोर्ट करें। कल का चुनाव है, 10 तारीख का चुनाव है और कल के बारे में पूछेंगे इनकी राय। नमस्कार जी, आपका नाम? ब्रह्मपाल सिंह ब्रह्मपाल जी, आप बलवे गांव से जी। यहाँ कल का चुनाव है जी, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को करें, गठबंधन को करें, कांग्रेस को या बसपा को? बीजेपी बीजेपी को ही क्यों? बीजेपी ने आज सब कुछ बीजेपी नहीं कर पाया। क्या क्या? एक आधा काम तो बताओ मेरे भाई। नहीं, एक आधा ही गिनवा दो ना तो काम ही काम करवाए, नहीं काम ही काम करवाए। यहाँ से रोडों का जाल बीच गया, पीएससी कैंप मिल गया, अस्पताल बन गया, और अरे भाई यहाँ सुरक्षा है। तो बीजेपी को आप यहाँ से कितनी वोट दिलाओगे? मैं तो नहीं चाहूँगा, मेरे गांव में 7,500 वोट है, 7,500 के साथ मिल गया। 7,500 का वोटिंग है। हाँ जी। और वोटर कितने हैं? वोटर कितने हैं बीजेपी के? भाई बीजेपी तो कम से कम है 3,500 तो मिल गया अभी। 3,500। और ये जो बाकी वोट है? भाई बाकी भी इसकी है, गठबंधन की भी है, कांग्रेस की भी है, भाई हाथी की भी होंगी। तो बीजेपी के कार्यकाल में आपको कैसा महसूस हुआ, सुरक्षा या गैर सुरक्षा? बहुत बढ़िया सुरक्षा, बहुत बढ़िया। और गन्ने के परमिट के बारे में क्या कहेंगे? अरे तो आने लग रहा, सारा दे नहीं दिया गया, आज सब कल फाइनल। पिछले साल का, अब के साल का मिल जाएगा, वो भी लेगा भाग गए। भाई बात सुन, सब अच्छा मासा हो गया, पैसों की कमी नहीं आ रही, ये भी कमी आवे थी, ये भी पर्ची आ जाती, अरे पर्ची बनवा थे, अपना लून मिर्च ले आवे थे, मजे आ रहे थे। तो आपको बीजेपी कार्यकाल में मजा रहा? बहुत मजा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात तो सुरक्षा की है। भाई मान हम 10,000 तुम्हारी पर्ची है, 10,000 हमारे घर आया थे, तो हम इससे बढ़िया कह रहा। तो आपको सुरक्षा महसूस? बहुत बड़ी, तो आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट से बेस्ट। भाई साहब, आपका नाम? एक भिन्ना हो गया, बंद पड़ा वो वहाँ से लखनऊ में, आधे कागज बने, आधे नहीं पड़े, मैं पड़े, आज वो पिल्सन नहीं आई। एक पटवारी था यहाँ से, और नु कहता लेकर मुझे 4,000 रुपये दे दे, पिल्सन बनवा दूंगा। पटवारी का नाम? पटवारी का मुझे जानकारी में कौन सा था, वो जा लिया नहीं तो। पटवारी का नाम बताओ। वो जा लिया, मैं क्या बताया तू किसका, वो कहाँ जा लिया, तो इतना ध्यान नहीं हम रखते भाई। इतना कोई भी को है, हम तो परेशान हो गए। तो मोदी सरकार में, जहाँ तक कि आपकी कहने का तात्पर्य है कि आप मोदी सरकार में भ्रष्टाचार तो मैं कहता नहीं। अभी तो कह रहे 4,000 रुपए की मांग की। अरे मांग तो करी थी, वो दिए तो नहीं मुझे, वो तो मांग कर चले गया, अब पिल्सन तो हुई नहीं आज। पैसे दे दिया आपने? नहीं, कहाँ से दे देता, मेरे पास होते जी, मैं पिल्सन क्यों करवाता यार। 1 लाख रुपए वार्षिक आय है जिसकी, कहाँ से पिल्सन बन जाएगी? झूठ बोल रहे, रोज ट्रॉली चले इसकी, ट्रैक्टर इस पे, मोटरसाइकिल इस पे, कार इस पे, बताओ जी। बताओ जी। अरे कर्जा कटवाया का कर्जा कटवाया था और ले लिया। पेंशन, इसे पेंशन चाहिए, तुम बताओ विधवा यूनी कहेगी पेंशन चाहिए जिसे बुढ़ा यूनी। या नहीं बात है, सबकी बन रही, मतलब ये प्रधान की बनी रही, यू बच्चा यहाँ प्रधानों की पिल्सन लग रही, हमारी बनी नहीं गरीब तो बीजेपी सरकार में नहीं बनी? बीजेपी सरकार में नहीं बनी, पहले तो हमें कोई दुआई करे, अखिलेश ने भी नहीं करी, अखिलेश जी हम बढ़िया बता रही उनने भी नहीं करवाई। और जैसे कि अभी बताई कि ताई कह रही कि बीजेपी को ही वोट देंगे और उसकी पेंशन नहीं हुई। मैं वोटा कैंसिल करूँ अम्मा, मैं कहूँगा अब देना तो अभी, जब तेरी पिल्सन नहीं बनी, अब नहीं मानता। क्या ना दे है जी वोट? हाँ, और भाई मैं दोनों कहूँ ठीक है, बीजेपी के एक आराम तो हो गया, बाकी ये बदमाश हो तो पिंडा छूट गया। तो बीजेपी बढ़िया? बीजेपी बढ़िया, मैं खुद कह रहा हूँ है नहीं, पर हमारा गन्ने का पैसा करवाया तो करिए भ्रष्टाचार में से। तो एक ऐसा मामला हो गया, एक केस जो है अखिलेश के जमाने में, वो थाने का काम 5,000 में नहीं टक रहा था, और वही वीजा निमट रहा 50,000 रुपये में।
डिमांड बढ़ गई। रिमांड बढ़ गई। ये पुलिस वाले भी एक चालान कर दिया कब मोटरसाइकिल का। अरे मैं कहा क्यों करया, क्यों यूं नहीं ले जा हेलमेट। अरे हेलमेट भले आदमी तो ये भी तो लिया ने तो मिला भी नहीं। मोटरसाइकिल ना भी लिया उधर नहीं चालान काट दिया 1000 रुपये का। वो आज लो नहीं मिलेगा, वो 1000 रुपये का चालान मतलब क्या था। मुझे एजेंसी में कटवाया कर अलग दे नहीं मिला, उन्होंने कहते कर ले जी और चालान काट दिया बीजेपी सरकार में अभी तो बिंदो भी तो नहीं। डिमांड बढ़ गई बीजेपी सरकार की। हाँ डिमांड बढ़ रही। तो बीजेपी सरकार आवेगी फिर जब डिमांड बढ़ गई। जा आशीर्वाद तो तू नहीं था योगी ने, अगर आज आशीर्वाद दे रहा योगी की सरकार। 86 लाख किसानों को कर्ज माफ किया था। और मेरे में तो हम तो नहीं आने के 86 लाख में, वो तो उंगला मुला का होगा वो। हमारा तो नहीं आने का। तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो नहीं आता। और फिर आशीर्वाद दे दिया। वो दे दिया, मेरे बस की बात तो नहीं, वो तो दे दिया। अब जो लिखड़ गया उसे वापिस नहीं लेने का मैं। अच्छा तो गठबंधन के लिए नहीं उससे तो मैं बिल्कुल नहीं। अरे अभी तो आप गठबंधन को सपोर्ट कर रहे थे। कर तो रहा था मगर यू पर्सन जीतता 1-2 सीट लिखड़ेगी इनकी यहाँ से। अरे अभी तो आप कह रहे थे गठबंधन जिंदाबाद। बोला जिंदाबाद तो है, मेरा आशीर्वाद तो उससे दे दिया ना। अब क्या करेगा गठबंधन बताओ, गठबंधन क्या करेगा। आशीर्वाद तो दे दिया मुझे योगी थे। तो डर है डर के घर नहीं मुझे घर कोई का डर नहीं है। घर का छोड़ जी, आशीर्वाद तुझे ले लिया, योगी का आशीर्वाद दे दिया, योगी का आशीर्वाद दे दिया मुझे होगा। नहीं घर का डर है क्या। अब ढलने भी बनम्मा मैं अपना मनम्मा हुआ तो मेरी समस्या टेंशन बन गई ना भैया। अब वो टेंशन ये तो हमारी चाची तो डर गया जी, नहीं मैं चाची तो डर गया, डरे उससे यू मेरी चाची तो डर गया बाबूजी यू। अरे भाई आशीर्वाद इनने दे दिया, इसका आशीर्वाद ऐसा है जैसा भीषम का। हमारा बिल जो है वो योगी ने कह दिया हमारा बिल माफ करवा देगा, कुछ तो करवावे कम से कम। ये जैसे ताऊ जी कह रहे हैं आपका आशीर्वाद विषम का। भीषम के था, भीषम ने तो बोला कमाल है जो मुझे कह दिया वो आज तो मीडिया वाले बता दिया मुझे फिर आने के अको के कहता कम तो सर्वे करो। और मैं कह दिया नहीं आशीर्वाद दे दिया, जिससे आशीर्वाद दे देगा तो कहेगा नहीं तेरा एक्सीडेंट होना होगा। आपका नहीं करता। दोबारा से अपना नाम बता दो। मेरा नाम बाबूराम है। मैं आपसे इलेक्शन के बाद मिलूंगा। हाँ बिल्कुल, योगी सरकार जो आशीर्वाद दे दिया उसे कह दिया योगी ने भी। नहीं आई तो मैं काम छोड़ दूंगा। आई तो इन्हें जेल में पचवा दियो। बिल्कुल काम छोड़ दूंगा, इस बात का बेफिक्र हो जिम्नू कह दिया काम छोड़ दूंगा। अगर योगी सरकार नहीं बनी वो आशीर्वाद दे दिया उसे कह दिया उसे भी। काम छोड़ के क्या बाहर कुछ करोगे। बाहर कहाँ जाऊंगा मैं आत्महत्या कर लूंगा। बोल उसका क्या होगा। किसका भरताई का। अरे ताई जेरे में पड़ो जी माता मत्या कर लूंगा, ताई का भी और कौन होगा ये जितने आदमी लग रहे हैं ताऊ बहुत फिर है जी, मर जाओ यू तड़के थैली लाड़ देने छोड़ के वो कहाँ जाए फिर। ऐसा कुछ नहीं है, पर बाकी जो आशीर्वाद दे दिया मैं उसको वापिस नहीं लेना। ठीक है तो बीजेपी सरकार होगी, योगी होगा बस और की है। ये आशीर्वाद तो योगी ने दिया, मोदी नहीं हो। मोदी वाला मोदी आगे देखा योगी ने हटाया तो उसने बनाने लगे मुख्यमंत्री। नहीं वो भी नहीं बनने का नहीं, वो भी वही बनेगा। हाँ जो योगी ने हटाया दूसरे ने बनाने लगे नहीं बनेगा बनने का ना। सत कुमार। हाँ जी सत कुमार जी आप भी बीजेपी से ही। बलवे से ही हो। हाँ जी बलवे से ही है। तो आप भी बीजेपी को सपोर्ट करें। हाँ जी बीजेपी। तो बीजेपी कार्यकाल में आपको कैसा महसूस हुआ। बढ़िया महसूस होया जी। संतुष्ट है। हाँ जी संतुष्ट है। आगे योगी जी को ही लाना चाहेंगे या किसी और मुख्यमंत्री को चुनना चाहिए। और तो कोई काम का है ही नहीं जी, योगी जी योगी है। तो यहाँ कभी कोई जैसे दंगा झगड़ा कुछ बीजेपी कार्यकाल में ना दंगा झगड़ा यहाँ कुछ नहीं होया जी। तो सबसे बेस्ट रहा बीजेपी बेस्ट है। इससे पहले भी सरकार आई उसमें खत्म थी जी, कुछ नहीं थी। अब के सबसे अच्छा है। सबसे अच्छी यही है। भाई साहब आपका नाम। रजत चौहान। चौहान साहब आप बलवे से ही जी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। एमए होगी जी। एमए। तो आप जॉब करते हैं। नहीं फिलहाल नहीं। बीजेपी कार्यकाल में कोई जॉब नहीं मिली। नहीं जॉब काफ़ी मिली जी, जिसने मेहनत की उससे मिली। तो आपने मेहनत नहीं की। नहीं हमारा जॉब की तरफ रुझान ही नहीं है, अपना ही कुछ करना चाह रहे। अच्छा बिजनेस। जी। तो आप बीजेपी से संतुष्ट है। बिल्कुल 100%। तो क्या चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने दोबारा फिर बहुमत के साथ में। कितनी सीटें आ सकती हैं। सीटें तो 300 प्लस आएंगी। 300 प्लस पक्का। यहाँ कितनी वोट दे रहे हो आप बीजेपी को।
यहाँ ताऊ जी ने बताया ही 3,500 वोट पक्की है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की। और अदर गांव में जैसे आप घूमते हैं, रुझान है, क्या रुझान है? आसपास के गांव में हमारे में ठीक है ये सब में। बीजेपी हाँ, लिलोन, खेड़ी, रसूलपुर, ब्रह्मखेड़ा, खंडरौली सब में। लिलोन में तो बीजेपी का बहुत तगड़ा विरोध हुआ और कल परसों लाठी प्रोग्राम डंडे भी चले। नहीं, कल परसों प्रोग्राम नहीं देखा कितना बड़ा हुआ कहाँ? लिलोन में ही। लिलोन की तो बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, लिलोन में लाठी डंडे भी चले तो दोनों तबके फेंक रहे हैं दोनों जगह। गठबंधन के प्रत्याशी होंगे वहाँ, कुछ नाराज होंगे सरकार से। नाराजगी भी जाहिर है बहुत से लोग जी। नहीं, वो डंडे चले जैसे कि आप कह रहे हो, वहाँ भी बहुत समर्थक है, हाँ, समर्थक है जी काफी। तो फिर डंडे क्यों चले? उस डंडे का उन्हें पता होगा जिन्हें डंडे चलाए हुए हैं। क्या अब तक यहाँ अपोजिट तो है ही, विपक्ष तो आप कहना कहीं ना कहीं मिलता ही है। भाई साहब, आपका नाम? संजय कुमार। संजय जी, आप भी बड़वे से ही हो? जी हाँ। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अखिलेश को। अखिलेश को? हाँ जी। गठबंधन को? गठबंधन को। आप बीजेपी को क्यों नहीं? हम नहीं कर रहे हैं कि इसमें छोटे चोर तो डर रहे बीजेपी में, और बड़े डाकू जो हैं वे पूरा काम कर रहे। पूछो क्यों? श्यामली मिल पे पूरे क्षेत्र की नींव टिकी हो किसान मजदूर की। खोकर जी हम 8.5 करोड़ रुपए खा गया। यूरा सुरेश राणा बैठा ही मेरे बराबर में, और ये भी है होगी योगी होगा बस, और की है ये बात से बात तो योगी ने दिया। मोदी नहीं हो? मोदी वाला मोदी आगे देखा योगी ने हटा के दूसरे ने बनाने लगे मुख्यमंत्री। नहीं वो भी नहीं बनने का, बनने का नहीं। वो भी वही बनेगा। हाँ, जो योगी ने हटा के दूसरे ने बनाने लगे बिल्कुल नहीं बनेगा, बनने का नहीं। ना। की बात है, तो वोट देने के बाद तो जो कैंडिडेट चुन के जाएंगे, हाँ जी, जो हाई कमांड कहेगी वो बनेगा। हाई कमान कुछ नहीं कहने का, आशीर्वाद। अरे आपने क्या पता, जब आशीर्वाद दे दिया मुझे, उसका आशीर्वाद का क्या होगा? आशीर्वाद का क्या होगा मेरे? आप ये देखिए, तेरा आशीर्वाद फैल होगा। अजी बिल्कुल नहीं होने का, बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी आपने देखा कि यहाँ के बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं। भाई साहब, युवाओं से भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र चौहान है जी। चौहान साहब, आप भी बलवे से ही हैं? जी। तो यहाँ क्या लगता है आपको, क्या होगा? जैसे कि अभी ताऊ जी और चाचा जी भी बहस कर रहे थे आपस में, तो आपको क्या लगता है? यहाँ तो ज्यादातर जो है जी बीजेपी का वोट बैंक है। वोट बैलेंस बीजेपी का। गठबंधन का क्या है? गठबंधन का भी है जी, दूसरे नंबर पर गठबंधन है। मोमडन वोट कितनी है? मोमडन वोट तो ऐसी है जी, कोई 2400-2500 के लगभग है। 2400-2500। तो कितनी बीजेपी को कितनी मिल सकती है, गठबंधन को? तो कुछ ज्यादा तो मिलेगी गठबंधन को ही जी। हाँ, लेकिन कुछ जो है वे बीजेपी को हो जाएंगे। और हिंदू से? हिंदू भी देंगे जी, गठबंधन पे भी देंगे कुछ। तो कम आपको लगता है कि 50-50 के? नहीं, 50 से ज्यादा रहेगी जी बीजेपी। 60? हाँ जी। यानी कि 60-40? हाँ जी, 60-40। 40 गठबंधन और 60 बीजेपी। और अदर पार्टी? अदर पार्टी को तो थोड़ी बहुत ही मिलेंगे जी, बस किसी को 50 मिल गई, किसी को 60 मिल गई, धोखे से गलती से दब जाएगा बटन जिनका, उन्हें वो मिलेंगे, पैसे नहीं मिलते। मिलने पाने ना ना, पैसे नहीं मिलते। तो यहाँ जो है बात, इनसे भी जान लेते हैं, भाइयों से। भाई साहब, आपका नाम? चरण सिंह चौहान। चरण सिंह चौहान। जी। चौहान साहब, यहाँ आपको क्या लगता है कि जैसे बलवे गांव में यह भी बात चल रही है 60-40 की, आपको क्या लगता है 60-40 रहेगा? 32 भी हो सके जी। किसका? बीजेपी का। बीजेपी। हाँ। कैसे? काम बढ़िया कर रहे हैं बीजेपी वाले। आप संतुष्ट है? संतुष्ट है जी। तो यहाँ गठबंधन का कितना है? गठबंधन का तो 30-35 का होगा। अच्छा, बीजेपी 65? हाँ, 65%। 65%। तो बीजेपी कार्यकाल में आप संतुष्ट रहे? संतुष्ट है जी। तो आप कुछ बीजेपी सरकार से कहना चाहेंगे, भारत देश से कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, बीजेपी को जिताओ और देश को बचाओ। हाँ। भाई साहब, आपका नाम? ईश्वर पाल जी। थोड़ा सा जोर से बोलिए। ईश्वर पाल। ईश्वर पाल। ईश्वर पाल जी, आप भी यहीं से? हाँ जी। तो कल का इलेक्शन है, कल का इलेक्शन होने जा रहा है। कल के इलेक्शन में आप किसका बटन दबा के विजय बनाएंगे? भाजपा का ही दबाओगे। भाजपा का? भाजपा का, ऐसा क्यों? तो मैं तो बीजेपी के बारे भाई में मैं तो देखा संतुष्टि है नहीं, अब देनी पड़ेगी बीजेपी को। देखो तो के वो आज कल पता लगागा मन के है। डर तो बोल नहीं रहा। डर तब नू नहीं बोल रहा कभी भाई। अगले ये दाबले कौन? हाँ। ये अरे नहीं, इनका तो नहीं मैं डरता भाई। हमारी ताईत है। हाँ, ताई तो डर लगे वो नू कह लेकर कि नहीं बीजेपी बैठिया, हम कहा मान जा। खाने पीने ने तो कुछ रहा नहीं यहाँ थी, बीजेपी ने डाले नहीं भी था मेरा करे। अच्छा भाई, हम तो लाचार कर रखे बीजेपी ने नो। तो ये तो यहाँ डंगर। एक बात तो बताओ, अखिलेश के नाम योगी ने नू कह मुझे कहूँ साला खोल रखी।
उनका आन का वो भी करा, निरीक्षण भी करवावे, लेकर गौशाला कितने मुंदरे कितने नहीं मुंदरे उसमें सर्वे करना चाहिए। सर्वे करना चाहिए इस सरकार ने। जी। सारे जो मेरा 2.5-3 बीघे गेहूं बोए तो मैं कह दिया कोयले बैठे कहाँ थे योगी का अनाज हमें नहीं मिलता, वो भी मारा कट गया, वो भी कार्ड भी कट गया। हम कहाँ तक खाएंगे? केरला योगी ने खा लेंगे क्या, अखिलेश ना खा लेंगे, कौन सी सरकार ने खाएंगे? ताऊ जी से संपर्क कर लो। हैं किस है यूके करो? ये आप बता तो रहे हो वकील है और भी है। यू कहाँ से दे देगा हमें, इसी का पुरानी पटरा भाई, हमें तो यू इसी का नहीं पूरा पटरा, हमें कहाँ से दे देगा यू? एक बात तो बताओ तुम मुझे, यू क्यों नहीं कर रहा भाई? मान जैसा गौशाला खोल रखे बछड़े थे, ये क्यों नहीं बंद कर रहा यू है भाई? क्यों नहीं बंद कर रहा? और भाई हमारा पेमेंट होता नहीं, 14 दिन के बाद कहा था पेमेंट करेंगे, योगी ने कहा था जी सरकार आओगी। हाँ 14 दिन का पेमेंट, 14 दिन के बाद हम पेमेंट करेंगे जी। वो आज कहाँ गया 14 दिन का? आज तक नहीं हो रहा, नहीं था मेरा करेगा धवल ना करे, वो कहाँ गया 14 दिन का पेमेंट? मैं पूछना चाहूँ। तो 14 दिन में नहीं हुआ? अरे 14 दिन के 14 साल में भी नहीं हुआ, ये लोग 14 महीने में रुक रहे हैं, ये लोग भी नहीं आया इसका पिछले साल का ये लोग नहीं आया। अरे ये कह रहे फाइनल कर दिया भाई, इनका कर दिया हमारा तो कर नहीं भी बता लग रहा तुझे, मगा तो भी बावड़ा बन गया बिल्कुल ही, मगा गंडा इनका जाए नहीं रहा, इनका किने के पता पेमेंट का कैसा हो है? बाबूजी सुन ले, अखिलेश के राज में इसके जाग तो ये बयान हुए, बीजेपी की सरकार आई, इसके दोनों लंडों के तो हो गए, पुत्तों के ब्याह पूछ हुए कि नहीं? कमाल की बात है, उनने अखिलेश ने करवाया, योगी ले आया योगी ले आया था, अरे मैं तो रिश्तेदार ले आए। वो रिश्तेदार है, यहाँ नहीं बात है, ये नहीं बात है। खाम खा करता फिर एक बात बताओ, आगे गत चल गया और क्या चाहे इनके हाथ में नहीं, इनके हाथ में नहीं आई, दोनों की एक एक वोट है। बीजेपी सरकार में थोड़ा शादी हुई नहीं। हाँ जी, की नींव टिकी हो किसान मजदूर की। ठोकर जी हम 8.5 करोड़ रुपए खा गया, युवराज सुरेश राणा बैठा है मेरे बराबर में, और ये भी है भाजपा भी है, योगी भी है, सर 8.5 करोड़ रुपए खा के चलेगा मिल के, और ना कोई कुछ बोल ना कुछ। जैसे ये ताऊ जी कह रहे थे कि 3,500 वोट, ऐसा है, ये तो झूठ बोलना है ना, तो बीजेपी वालों पे झूठ बोलने का ठक्का है, ये तो सारे झूठ के ठेकेदार हैं। अच्छा हाँ तो सारा ठेका, हाँ सारा ठक्का बीजेपी वालों पे ही है। तो आप कितनी वोट दे रहे? अच्छा आदम सूद रहेगा इस गांव में तो पूरा दोनों का। अच्छा कितना वोट बैलेंस? वोट बैलेंस यहाँ 5,000 का वोटिंग होगा, 2.5 में 100-200 कम या 32 पे रहेगा, तो 3.5 नहीं। हाँ अखिलेश ने जो दी सुरक्षा, जो दी अखिलेश ने दी, 100 नंबर दी वह अखिलेश ने दी, 108 नंबर दी वह अखिलेश ने दी। इन्होंने क्या दिया भाजपा वालों ने, बताओ मुझे। जैसे कि अभी रोड बताए गए, ये बता रहे थे कि सारी सुविधा कर दी। रोड बनाए, मान लिया रोड बनाए मोदी ने, और उनमें भी टोल टैक्स हर 50 किलोमीटर पर खड़े कर दिए। जिप गाड़ियों के रोड टैक्स वहाँ RTO ऑफिस में सारे जमा हो ले, यहाँ क्या नाम के लगाई फेरी जी, तो सब डकैती में चीज कर देते। नहीं जैसे कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के RSS के 600 संगठन है, 600 संगठन के पास ही सब कुछ ठेके है, अदर कहीं ठेके नहीं है। हाँ बस ठीक है, उनका कारोबार चल रहा है, जो कर भी उनकी समझ में आप करो जाओ, इनके अखिलेश की सरकार आ जाएगी, ये सबराड़ा खड़ा बदल जाएगा। और जैसे कि ताऊ जी कह रहे हैं बीजेपी भाई देखो तो इनकी अपनी सोच है, किसने क्या अच्छा लगा वो तो अपनी सोच तक काम करेगा। तो यहाँ गठबंधन के कितने व्यक्ति हैं? गठबंधन के बस जो भी है, मतलब ये तो खेत क्यार जा रहे लोग जो आ जाएंगे, मैं बताऊंगी अपनी, ये भी तो यहाँ ऐसे मेरे बागी ठल्ली बैठे जिन्हें कुछ काम धंधा नहीं। तो आपका नाम? मेरा नाम बाबू राम है जी, बड़वे से ही? बड़वे से ही हूँ जी। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? भाई देखो बात यह है कि हम सपोर्ट तो कर देते बीजेपी ने, पर बीजेपी का कारनामे बढ़िया नहीं है। वो क्यों? हमारा किसानों का पेमेंट नहीं आया, ये कह रहे सारा फाइनल कर दिया। इन्होंने क्या पता, इनका तो पर्ची भी नहीं, एक तो मील में गे रही है, इन्हें क्या पता। अब नो देखो किसान का पेमेंट नहीं होगा, कहाँ तक क्या करेगा अखिलेश? तो वो तो बैठा ये क्या मो जाएगी, एक पर्ची आवे 10,000 भी सीधे करूँ जी, पर्ची एक भी नहीं पटी, जब मालक की एक पड़ी नहीं रही तो कहाँ से चले जाएंगे इसके? हमारा पिछला पेमेंट भी लोग नहीं मिल वाले ने दिया, योगी ने कहा कि नहीं कहा एक दिन भी आने का भाई तो पेमेंट किसान कहाँ तो अपना खर्चा चला होगा, कि डाल जाकर पड़ा होगा, कैसे अपना कार्यक्रम करेगा, ब्याह करेगा, क्या करेगा किसान? तो ये कह रहे गाँव कहा जाता था। शांति है,
वो नहीं, पहले था। पहले तो बलवा गांव क्राइम का कहा जाता था, एक नंबर का। जिस टाइम मुजफ्फरनगर था एशिया में क्राइम नंबर 1 उस टाइम रहा। हाँ, अब नहीं, अब तो सुख शांति है। उस टाइम अखिलेश जी की सरकार। हाँ, नहीं मुलायम की। हाँ, मुलायम की अखिलेश थी। जी, हाँ, मुलायम की थी। हाँ, तो उनकी सरकार थी। उनकी सरकार, मुलायम की सरकार थी उस टाइम। तो आपने उस सरकार में संतुष्ट नहीं? नहीं, उस टाइम मुलायम सिंह की सरकार थी, लेकिन अमर सिंह उस टाइम सिपा सलार था। जी समाजवादी पार्टी मुलायम जी तो रहे हैं, फिर सिपा सलारों से उन्होंने सरकार चलाई है। जी लेकिन अमर सिंह ने फिर पूंजीपतियों की मीटिंग ली। जी उन पूंजीपतियों में सारे अंबानी और मित्तल सारे पूंजीपतियों की मीटिंग ली। तो फिर उसमें निर्णय क्या हुआ कि मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा क्राइम था, तो उन्होंने कहा हम इंडस्ट्री क्यों लगाए यूपी में। अगर हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो कल को तोड़फोड़ करने वाले आ जाएंगे, हफ्ता वसूली करने वाले आ जाएंगे, तो हमें तो नुकसान होगा। तो अमर सिंह ने कहा कि ठीक है, हम मीटिंग कैंसिल करते हैं, इसका निष्कर्ष निकल के जब हम आपसे बात करेंगे। फिर उन्होंने आईजी, डीआईजी और चलो वो तो बड़ी बात है। हाँ, आप ये तो बड़ा हाँ, फंडा है। आप ये हाँ। बताइए, तो इंडस्ट्रियल फिर एरिया आपके क्षेत्र में नवनीत है? सिकैरा हमारे यहाँ एसपी आया था मुजफ्फरनगर में, वो तो बड़ी बात है, उससे दो और बात। उसने 3 महीने के अंदर 59 एनकाउंटर करे थे। हमारा मुजफ्फरनगर मुलायम सिंह की सरकार में ही क्राइम फ्री हो गया। भाई साहब, आपका नाम? जी धर्मेंद्र चौहान। चौहान साहब, जैसे कि आप यहाँ बीजेपी और गठबंधन का जोर चल रहा है, आप किसे सपोर्ट करना चाहेंगे? बीजेपी जी। बीजेपी को। तो यहाँ 65 या 70 कूदेगी? बस 65 रेट का तो पता नहीं जी, अगर बीजेपी आओगी पक्का? पक्का होगी जी, गारंटी। बड़ा मेरा भी खींच जाता है। बड़ा बड़ा नाम आ होगा जी। यही है। ताऊ जी बैठे जी पर है। देखो ही बीजेपी सरकार ने कार्य किए अभी जैसे ताऊजी ने कहा, भीषम आशीर्वाद है जी। बीजेपी बनेगी जी, कार्य बोल लगा भाई साहब, कार्य बोल लगा, कार्य बोल लिया, कार्य हो रहा। देख लो आप, इतने गड्ढों में जाकर दिल्ली कटते हैं, पैनी मन धसते हैं, बुरा हाल, किसी की बम टूट रही है, किसी का कुछ हो रहा। अरे आदमी बेधड़क जावे, कहीं तो बैठ कर कहीं रेस दे लो, कोई दिक्कत नहीं। बाजी बड़े बढ़िया रोड। एक रोड मेरे खेत में भी गिरा जी, बाईपास, सामने बाईपास। नहीं नहीं भाई साहब, एक बात बताओ, जब अच्छे रोड मिल रहे तो फिर कोई तो अभी आपने देखा, मैंने बलवे गांव में बात की और यहाँ के युवाओं ने भी कहा कि बीजेपी सरकार आएगी। यहाँ बुजुर्ग तो कह ही रहे हैं कि बीजेपी को भीषम आशीर्वाद दे चुके हैं। देखते हैं आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में क्या होता। तो आप देखते रहिए और बने रहिए 24 आवर स्टूडियो से। मैं राजीव चौधरी, नमस्कार।